गदर 2 हमें याद है उसके सामने कोई नहीं टिक पाया था, तो ऐसा ना हो कि जाट के सामने इनकी खाट खड़ी हो जाए। मुझे लगता है सनी देओल के सामने ना जो विलन है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, जैसे कि पुराने टाइम में इनकी मूवीज में होते थे अमरीश पुरी, ओम पुरी या डैनी डेंजोंगपा होते थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली, मैं हूं मुस्कान। आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने वाले जो कि 90s के ओरिजिनल एक्शन हीरो थे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर किया कीजिए। पुष्पा 2 का रिव्यू मैंने दे दिया, अगर आपने मिस किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके जरूर देखना। फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, सुबह 6 बजे का शो मैं देख कर आई थी और बिल्कुल फ्रेश जैसा देखा था वैसा का वैसा आके मैंने आपको बता दिया। डोंट मिस आउट, जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं हमारे ओरिजिनल एक्शन हीरो की, जिनके डायलॉग्स इतने फेमस थे 90s में कि लगता था कि जब इन्होंने वो डायलॉग बोला है ना तो वो सही में सच होगा, ये ऐसा कर सकते हैं। घायल, जीत, दामिनी या फिर बॉर्डर, ऐसी ऐसी मूवीज इनके नाम पे हैं और इनका नाम है सनी देओल। मुझे लगता है मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता ही होगा। और इनका सबसे ज्यादा फेमस डायलॉग था कि ये 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी को पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। तो मुझे लगता है 90s के तो सब लोगों को ये डायलॉग बहुत अच्छे से याद होगा। गदर 2 के आने के बाद से ना ये वापस उसी अवतार में आ गए हैं। इनको पता है कि इनको एक्शन सूट करता है। 90s में भी इनकी जितनी भी एक्शन मूवीज थी ना बहुत चली थी, बीच में बिल्कुल ये फेड आउट हो गए थे जब बिल्कुल खान का टाइम आ गया था। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ये सब आ गए थे, तो कहीं ना कहीं सनी देओल ना बिल्कुल गुम से हो गए थे। लेकिन आई एम ग्लैड कि गदर 2 आई और ये वापस आए हैं और जितने भी डायरेक्टर्स हैं इनको कैश आउट करने की कोशिश करें। साथ ही आमिर खान ने भी इनके साथ लाहौर 1947 साइन कर लिया, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। तो मुझे लगता है इनको पता है कि एक्शन अवतार में बहुत अच्छे लगते हैं, लोग इनको उस तरह से पसंद करते हैं। सो माइथ्री मूवीज जो है उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है, उन्होंने भी इनको साइन किया और साथ में डायरेक्टर लिए साउथ के ही गोपीचंद मालेनिनी, मतलब सॉरी अगेन इनके नाम मैंने आपको हमेशा से बताया था कि थोड़े मुश्किल होते हैं बोलने, पर गोपीचंद है ये डेफिनेट है। और वो भी एक्शन मूवीज के लिए माने जाते हैं कि उनके एक्शंस बहुत अलग होते हैं। तो जब इनका कॉम्बिनेशन साथ में आएगा कि सनी देओल और गोपीचंद, तो मुझे लगता है एक्शन बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होगा ही, जो कि टीजर में दिखा भी है। स्टार्टिंग होती है टीजर की, लाशें लटकी हुई हैं बहुत सारी, ऐसा नहीं एक दो, बहुत सारी लाशें लटकी हुई हैं और फिर अचानक से दिखते हैं हमारे सनी देओल, उनके हाथ में जंजीरें हैं जिसको वो जोर से मारते हैं जमीन पर। उनकी टी शर्ट के ऊपर 666 नंबर लिखा है, उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग तो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना ये जेल के अंदर है, लेकिन ऐसे गुंडों को मारने के लिए इनका यूज किया जाता है, बिकॉज डायलॉग में ये चीज बोली गई है कि रात को आता है और सुबह तक गायब हो जाता है। तो यही होता होगा कि उनको वहां से निकाला जाता होगा, लोगों को पिटवाया जाता होगा, मरवाया जाता होगा, फिर ये वापस अपने जेल में आ जाते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक्शन फुल ऑन दिख रहा है, इन्होंने कोई भी चीज ऐसी छोड़ी नहीं है। जिम में वर्कआउट करते देखिए, वहां पे भी लोगों को पीट रहे हैं, डंबल उठाए हैं, छोटे मोटे डंबल नहीं बड़े बड़े डंबल है जिससे उन्होंने उनको पीटा है। गदर 1 में इन्होंने यूज किया था हैंडपंप, गदर 2 में इन्होंने यूज किया था हथौड़ा, इसमें यूज कर रहे हैं पंखा, और वो भी ऐसा छोटा सीलिंग फैन नहीं है, वो घर के जैसे फैन होते हैं। जैसे मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफिस में आप देखेंगे ना, क्योंकि उनकी दीवारें बहुत ऊंची होती थी तो वहां से लंबा सा डंडा लटका होता था, उसके नीचे फैन होता था, तो वही उखाड़ के मुझे लगता है इस बार ये लोगों को मार रहे हैं इसमें। और वो जस्टिफाइड भी लग रहा है, बिकॉज सनी देओल के हाथ में पंखा है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये मार रहे हैं, जैसे कि हैंडपंप और हथौड़े से भी हमें लगा था। कहीं ये नहीं लग रहा था कि यार छोटा सा बंदा क्या उठा रखा है, बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहा है। इनके ऑपोजिट में होने वाले रणदीप हुड्डा, अगेन अ फिनोमिनल एक्टर। उनकी लास्ट आई थी वीर सावरकर और पूरे कैरेक्टर के अंदर वो घुस गए थे, ऐसे लग रहा था कि हमारे सामने वीर सावरकर ही खड़े हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना रोल किया था एंड उसके आसपास भी मुझे लगता है उन्होंने कोई और मूवी नहीं करी थी, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा टाइम उसी मूवी को दिया था। अब एज अ विलन आ रहे हैं ऑपोजिट टू सनी देओल। मुझे लगता है ये भी दोनों आपस में आएंगे ना, ऑपोजिट बहुत अच्छा करके जाएंगे। और वो तो अपने अभी जाट ही है, तो मतलब उनके अंदर वो दिखती है और जाट वाली फीलिंग आती है रणदीप हुड्डा को देख के। मुझे लगता है सनी देओल के सामने ना जो विलन है वो थोड़ा हैवी होना चाहिए, जैसे कि पुराने टाइम में इनकी मूवीज में होते थे अमरीश पुरी, ओम पुरी या डैनी डेंजोंगपा होते थे, तो वो लगते थे इनके सामने विलन खड़े होते थे। उस टाइम के तो विलन भी खैर बहुत खतरनाक लगते थे, उनकी स्पेशली डिजाइन की जाती थी उनकी लुक। विलन्स ना ऐसे होते थे, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं कुछ भी उठा के बस विलन खड़ा कर दिया, नहीं, उनकी लुक पे वर्क किया जाता था और वो उतना ही अच्छा लगता था, क्योंकि सामने सनी देओल और उनके सामने कोई भी टुच्चिया सा खड़ा हो विलन तो मजा भी नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग विलन्स दिखते थे, तो उनकी 90s की मूवीज इसलिए बहुत ज्यादा हिट भी होती थी। इस बार रणदीप हुड्डा है, मुझे लगता है रणदीप हुड्डा अच्छा एक्टर तो है ही, तो इसको भी अच्छे से वो करेंगे अपने विलन के कैरेक्टर को। और साथ में छोटा सा एक क्लिपिंग आया था हमारे
फ्रेडी का। फ्रेडी फ्रॉम एनिमल आपको याद है, उपेंद्र लिमाय जो कि मराठी एक्टर है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर है। तो बिल्कुल छोटे से रोल के लिए आए थे एनिमल में, लेकिन बहुत ही मतलब अपना ना वो मार्क छोड़ के गए थे। लोगों को उनका कैरेक्टर और उनके वो डायलॉग्स अभी भी याद है। सो इसमें भी अगर है तो मुझे लगता है किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए होंगे और ऑफकोर्स वो अपना मार्क छोड़ेंगे उसके ऊपर। इसमें एक और बहुत अच्छा डायलॉग उन्होंने डाला कि जाट का सिर भी कट जाए ना तो भी उसके हाथ से हथियार नहीं गिरता। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे एक्चुअली एक स्टोरी है जो कि रियल है। बाबा दीप सिंह 1757 की बात है। 13 नवंबर को एक ऐसा युद्ध हुआ था इनके और अफगान आर्मी के बीच में, क्योंकि अफगान आर्मी जो थी ना, उन्होंने हरमंदिर साहिब के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था और उनको तोड़ने की कोशिश करी थी। हरमंदिर साहिब मतलब गोल्डन टेम्पल। तो उनको इस चीज का बहुत बुरा लगा था, तो उन्होंने अपनी एक आर्मी इकट्ठी करी थी और अफगान आर्मी के साथ भिड़ गए थे। सो एक वक्त ऐसा आया था कि लड़ते लड़ते ना इनका जो गर्दन है वो कट गई थी। सो कुछ कहते हैं कि पूरी कट गई थी और कुछ कहते हैं कि मतलब वो इतनी आधी गिर चुकी थी। सो उसको बाबा दीप सिंह जी ने अपने लेफ्ट हैंड से संभाला था। उनके राइट हैंड में वो स्वॉर्ड थी जो कि 15 किलो की थी, छोटी मोटी नहीं, 15 किलो की थी। और फिर भी लड़ते रहे थे एंड तक, जब तक कि इन्होंने अफगान आर्मी को हरा नहीं दिया था और ये अमृतसर को टच नहीं कर गए थे। तो अफगान आर्मी इनका ये देख के ना एकदम रूप देख के भाग गई थी। इनको तो अपनी कटी गर्दन का पता भी नहीं था। इनके ही एक साथी ने इनको बताया था कि आपकी गर्दन कट रही है, तो इनको लगा कि नहीं, मैं मतलब वो गिव अप नहीं कर सकता, तो इन्होंने अपनी गर्दन पकड़ के किया था। तो इसीलिए ये डायलॉग जिसमें यूज किया है ना, उसका एक मीनिंग है कि जाट इतने स्ट्रांग होते हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे जितने भी वॉरियर्स हैं, किसी भी साइड से हो, चाहे मराठा हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो, बहुत स्ट्रांग रहते हैं और अपने देश और अपने धर्म को लेके भी बहुत ही शिद्दत रहती है उनके अंदर। तो इस डायलॉग का यूज होना उसको बहुत ज्यादा जस्टिफाई करता है। और लास्ट में जो ये बोलते हैं ना, सॉरी बोल, तो ये वैसा ही फेमस होने वाला है जैसे कि इनका फेमस हुआ था 2.5 किलो का हाथ वाला सॉरी बोल। मतलब वो इतना स्ट्रांगली बोल रहे हैं ना, मतलब सामने वाले को ऑर्डर देते हुए कि अगर गलती करी ना तो सॉरी बोल। तो इस पे तो आप डेफिनेट समझ लीजिए कि मीम्स बहुत सारे बनने वाले हैं। कभी भी किसी से मस्ती करनी हो या किसी कुछ बोलो तो ऐसे बोला जाएगा कि सॉरी बोल। जैसे पुष्पा 2 का है ना कि पुष्पा वाइल्ड फायर, झुकेगा नहीं साला, तो ऐसे ही ये तो 90s से ये चीज करते आ रहे हैं। तो सोचिए अब आएंगे तो क्या फाड़ू कुछ करके दिखाएंगे। सो ऑल इन ऑल मैं तो ये कहूंगी कि टीजर तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, जब ट्रेलर आएगा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन एक क्लैश जो है इनका होने वाला है अप्रैल में राजा साहब के साथ, प्रभास की मूवी राजा साहब। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है कि क्या राजा साहब टिक पाएगी, बिकॉज राजा साहब ना एक हॉरर कॉमेडी है जो कि मतलब वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब वो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचने चाहते हैं बिकॉज ऑफ मनी, उनको पैसा चाहिए। लेकिन उनको पता चलता है कि वो हॉन्टेड है, उसके अंदर कोई भूत भूत है, फिर उससे वो डील करते हैं। और एक तरफ सनी देओल की एक्शन पैक्ड फिल्म गदर 2 हमें याद है, उसके सामने कोई नहीं टिक पाया था। तो ऐसा ना हो कि जाट के सामने इनकी खाट खड़ी हो जाए और प्रभास की मूवी बिल्कुल ना चल पाए, ये भी हो सकता है। सो लेट्स सी, अभी तो बहुत टाइम है, अप्रैल में आनी है, तो दोनों के ट्रेलर जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा एक्चुअली कौन कितना प्रॉमिसिंग होने वाला है। सो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।